बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातो सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, आज मैं जो आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा शेयर करने वाली हूँ। मैदे का मसला हो, जिगर का मसला हो, दिल का मसला हो, हेपाटाइटिस हो, तबखीर का मसला हो, गैस का मसला हो, बच्चों के जो मोशन लग जाते हैं, किसी को सब्ज़ रंग के तो किसी को पीले, किसी किस्म का भी मोशन का मसला हो, मैदे का कोई भी मसला हो, सब के लिए बहुत बेहतरीन है। कोलेस्ट्रोल हो खून में, यूरिक एसिड का मसला हो, किसी किस्म का मर्ज़ हो, इंशाअल्लाह ये एक रेमेडी ही आपको बहुत फ़ायदा देगी। आप अब देखिए, एक रेमेडी के लिए मैंने आपको कितने मर्ज़ जो है गिनवा दिए। आप खुद ही देखिए इसकी अफादियत कितनी है। इसलिए इसको सस्ती समझकर आपने लापरवाही से इग्नोर नहीं करना। इसको आप इस्तेमाल करें। अगर आप खुदा ना खासा इस किस्म के किसी मसले से दो चार हैं, इंशाअल्लाह आपको शिफा होगी। आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। आपको चाहिए मिश्री 1 पाव, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको चाहिए सत पुदीना आपको चाहिए होगा 1 तोला। ये हो गई 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ आपको चाहिए वो है मीठा सोडा आपको चाहिए 1 छटांग। गौर करिए, 1 पाव मिश्री, 1 छटांग मीठा सोडा, 1 तोला सत पुदीना। ये हो गई 3 चीज़ें। इन तीनों चीज़ों को पीस लें, अच्छी तरह से इसको कूट लें। ग्राइंडर में पीसने की बजाय इसे आप कूटें, इतना इसको रगड़ें कूटें। अगर आप इसकी अफादियत चाहते हैं, अगर आप इसके फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं तो ग्राइंड ना कीजिए, इसको अच्छी तरह से कूटें। इतना कूटें कि ये बारीक पाउडर बन जाए। मैं आप लोगों को बताती चलूँ, ये जैसे मौसम की वजह से नमी आ जाए तो ख़राब हो जाता है। इसको थोड़ा थोड़ा बनाकर रखें, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें, फिर से नया बना लें। और इसको शीशे के जार में महफूज करना है। किसी प्लास्टिक की बोतल में आपने इसको महफूज नहीं करना, शीशे के जार में महफूज करके रखें ताकि ये ख़राब ना हो। अब आपने करना क्या है, सुबह शाम 3 टाइम भी ले सकते हैं। 1 छोटा चाय का चम्मच इसका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह कोलेस्ट्रोल ठीक हो जाएगा, हेपाटाइटिस ठीक हो जाएगा, ठीक है। जिसके लिए आप इंतहाई दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं, वो ठीक हो जाएगा। गैस का मसला ठीक हो जाएगा। बच्चों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। बच्चों को अगर सेहतमंद बनाना चाहते हैं तो 1 चुटकी, छोटी छोटी चुटकी बच्चों को दिन में 2 से 3 बार दे दिया करें, चटा दिया करें। इंशाअल्लाह बच्चे सेहतमंद हो जाएंगे, गुपलू हो जाएंगे। और अगर बच्चों को मोशन का किसी किस्म का मसला है, वो भी इस रेमेडी से 1 चुटकी से ठीक हो जाएगा। इसके इंतहाई ज़बरदस्त फ़ायदे हैं, इसकी बहुत अफादियत है। इसको इग्नोर ना करें, इसको सस्ता नुस्खा मत समझें, इसको बहुत महंगा नुस्खा समझें, क्योंकि ये बहुत ही बीमारियों का लाजवाब इलाज है। अगर आपको दिल के वाल्व बंद करने की परेशानी, कि आपके वाल्व बंद हो चुके हैं, ठीक है, ये बात की परेशानी है, उसके लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, उसके लिए बेहतरीन है। आप डिप्रेशन में रहते हैं, उसके लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आप थके थके रहते हैं तो बेहद फ़ायदेमंद है। इससे थकान दूर होती है, इससे आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। अगर आप इसको यूज़ करोगे, आपको जो बेचैनी है वो ख़त्म हो जाएगी, आपको सुकून महसूस होगा, ठीक है। शर्त ये है कि इसे आपने ज़रूर बनाना है और इस्तेमाल करके देखना है। 2 से 3 दिन इस्तेमाल करके देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आपका यूरिक एसिड नहीं कभी बढ़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई डॉक्टर की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, वो भी इंशाअल्लाह छूट जाएंगी। इस रेमेडी को यूज़ कीजिए और अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिए। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।